नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम हवा में से पानी पी सकते हैं हमारे खेतों में। थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप देखिए कि आपने बहुत बार ये अपनी आँखों से देखा होगा कि पत्थरों में भी पौधे बड़े हो जाते हैं, कभी कभी तो बड़े बड़े झाड़ हो जाते हैं। तो ये पौधों की जड़ें तो ज़मीन में गई नहीं, तो इनको पानी कहाँ से मिल रहा। तो जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि पौधे का पत्ता भी पानी पी सकता है, जड़ों का काम कर सकता है, तो ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? ये या तो आपको तालाब के किनारे देखने को मिलता है, या तो नदी के किनारे देखने को मिलता है, या तो पहाड़ों के ऊपर देखने को मिलता है। और इन स्थलों की क्या विशेषता है? यहाँ पे उसकी जो हवा में आर्द्रता है, यानी जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसका प्रमाण ज़्यादा होता है। तो ये होने से क्या होता है कि हर रात वहाँ पे ओस का पानी बड़ी प्रमाण में मिलता है, और ये पत्ता वो ओस का पानी पीता है, और ऐसे फिर वो पौधा काम करने लग जाता है। अब ये ओस के पानी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हवा में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका प्रमाण सिर्फ 428 ppm है, यानी 0.0428। पहले से बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इतना कम है। 270 था ppm, अब 428 ppm हो गया। खेती के लिए अच्छा है, आपका पौधा ज़्यादा पोषण ले पा रहा है हवा में से। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी में घुलनशील है, तो करीब करीब 2000 ppm तक, यानी 0.2% तक। और सबसे बढ़िया बात है कि ओस के पानी में ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी घुल गया उसमें। हवा में रहेगा तो उसको बहुत ज़्यादा जगह लेगी। पौधे को उसको यदि लेना है तो बहुत सारे हवा अंदर लेना पड़ेगा उसको, जो कि डिफ़िकल्ट है। तो हर रात ये ओस का पानी हमको हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलनशील अवस्था में उपलब्ध कराता है। और इसी जो साइंस का ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने एक नया उत्पाद बनाया हुआ है, जो नई टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, उसको हम कहते हैं ज़ाइटोनिक सुरक्षा। क्या है ये? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बेस के ऊपर एक जैविक खाद है, जिसको घुला के किसान अपने खेतों में पत्तों के ऊपर मारता है, और ये उसके ऊपर एक हल्की सी परत बना देते हैं। ये परत पानी को पकड़ती है, पानी को खींचती है, तो उसको नीचे गिरने नहीं देती। तो जैसे ही ये ओस की बूंद आती है, वो उसको पी जाता है और वो पत्तों को उपलब्ध करा देता है। तो पानी और उसके अंदर घुलनशील CO2, ये दोनों पत्तों को जब उपलब्ध हो गए और उसका भंडार हो गया, तो सुबह में जब हमारा सूरज निकलता है, तो जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो उसकी गति बढ़ जाती, तेज हो जाता है, तो शक्कर ज़्यादा बनती है। और जैसे ही शक्कर ज़्यादा बनी तो हमारी पौधे में ताकत आ जाती है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक समझने जैसी बात यह है कि हमको यदि एक पौधे को ताकत देनी, पौधे को बचा के रखना है तेज धूप से, पौधे के अंदर से पानी जल्दी निकल नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसके क्यूटिकल्स को हमको एक कोटिंग देना है, तो ये सभी काम ये ज़ाइटोनिक सुरक्षा बहुत सटीक तरीके से करता है। अब क्या होता है कि जब हम उसको जैविक खाद बना दिए, तो सारे जीव भी उसके ऊपर ज़िंदा रहते हैं, बढ़िया उनको पोषण भी मिलता है, क्योंकि शक्कर भी अंदर पत्तों में से मिल जाती है, पानी भी उनको मिल जाता है। तो ये बड़े होकर फिर धीरे से पौधे के अंदर भी उतर जाते हैं।
अभी लेटेस्ट जो रिसर्च है उसने ये प्रूव किया हुआ कि पत्तों के ऊपर यदि अच्छी बायोलॉजी जिंदा रहे तो वो पत्तों के ट्राइकोम्स, यानी जो छोटे छोटे उसके ऐसी रेशे जो आपको दिखते हैं हल्के हल्के से हर पत्ते के ऊपर होते हैं, उनमें से या तो स्टोमेटाज में से ये पत्तों के अंदर चले जाते हैं और फिर पौधा इन माइक्रोब्स की जो बॉडी है जिसको हम मेटाबोलाइट्स कहेंगे उसमें से वो उसको निकाल के खुद के पोषण के लिए वो इस्तेमाल करता है और फिर से इनको जड़ों में से बाहर निकाल के नीचे ज़मीन के जो हमारा जड़ों का जाल है वहाँ पे डाल देता है। फिर से वो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स लेके बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो धूप की मार, पानी की कभी कमी हो तो ये जो तरीका है ये किसान भाई आराम से अपना सकता है। ज़्यादा फसल फूल के ज़्यादा न गिरने के लिए भी ये प्रोडक्ट काम करता है। और आप ये देखेंगे कि इसको आपको हर 15 दिन में मारना है, क्योंकि पौधा तो बढ़ते रहेगा, तो नई नई पत्तियाँ आएंगी तो उसका क्या होगा। तो जब तक आप हर 15 दिन में नहीं मारोगे तब तक आपका पूरा पौधा इससे ये भरा हुआ नहीं रहेगा। तो सुरक्षा को अंकुरित होने के 15 दिन बाद से शुरू करो और हर 15 दिन में मारते रहो। और इसके अंदर आप यदि कोई दवाई मारने वाले हो वो भी इसमें डाल के मार सकते हो। आपको नीम तेल वाली दवाई डालना है वो भी इसमें डाल के डाल सकते हो। तो ज़ाइटोनिक सुरक्षा और जो ज़ाइटोनिक नीम है ये दोनों को यदि मिला के आपने हर 15 दिन में एक बार खेत में मार दिया तो आप देखिएगा कि क्या बढ़िया हरा भरा खेत, बड़ा होने की शक्ति है वो बढ़िया हो जाएगी और इनके ऊपर रोग भी नहीं आएंगे क्योंकि इनकी प्रतिकार शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। तो इस विषय को ठीक से समझ ले, इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने खेतों में देखें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।